भारत दुनिया के मानचित्र पर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत जैसे जैसे आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती विदेशी सामान पर निर्भरता रही है। बीते वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। ये देश धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। ऐसे में सीडीएस अनिल चौहान का एक बयान खासा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें सीडीएस आधुनिक तकनीक और आधुनिक चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरतों पर बात कही है। सीडीएस ने कहा है कि कल के हथियारों से आज की जंग नहीं लड़ी जा सकती है। उनके इस वक्तव्य के पीछे की वजह दुनिया में बदलते युद्ध के हालात है। सीडीएस ने न केवल आधुनिक हथियारों की बात कही, साथ ही भारत पर आत्मनिर्भर होने पर भी जोर डाला है। यहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमलों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके सभी हमले निष्क्रिय कर दिए गए थे। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter munitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts, air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also. And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you're face to face in the initial encounters at least. So when we design, make and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain around the clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. In warfare, you cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. बात करें सीडीएस अनिल चौहान के भारत की सुरक्षा को लेकर दिए बयान की, तो इसके पीछे कई मायने हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दोनों नेताओं ने जमीन पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस लड़ाई में आधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ और ज्यादातर हमले ड्रोन से हुए। इन हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस का इस्तेमाल हुआ, जिसमें भारत ने अपनी स्वदेशी और आयातित तकनीक का इस्तेमाल किया। भारत का डिफेंस सिस्टम इतना कारगर था कि पाकिस्तान का कोई भी हमला भारत को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन इस युद्ध ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। इस युद्ध में संख्या बल नहीं, तकनीक जीतेगी। भारत इस तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले अभी कहीं अधिक पीछे है। रक्षा क्षेत्र में भारत की ज्यादातर तकनीक विदेशी है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है, जिसमें भारतीय कंपनियां स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं अगर भारत के पुराने हथियारों की बात करें, तो अभी भारतीय सेना में ऐसे पुराने हथियार हैं जो सोवियत दौर के हैं। आइए एक नजर डालते हैं भारत के उस हथियारों के जखीरे पर। भारतीय थल सेना में पुराने हथियार। INSAS राइफल 1990 के दशक में विकसित इसान्स इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल भारतीय सेना की मुख्य राइफल रही है। हालांकि इसे आधुनिक AK-203 और SIG 716 जैसी राइफलों से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी कई यूनिट्स में इसका उपयोग जारी है। आर्टिलरी बोफोर्स FH-77B 1980 के दशक में खरीदा गया बोफोर्स हावित्सर अभी भी उपयोग में है। हालांकि इसे धनुष और ATAGS जैसी स्वदेशी तोपों से बदलने की योजना है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। 120 mm मोटार। कुछ पुराने मोटार अभी भी उपयोग में हैं, जिन्हें धीरे धीरे आधुनिक विकल्पों में बदला जा रहा है। T-72 टैंक 1970 के दशक के सोवियत युग के T-72 टैंक अभी भी भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट का हिस्सा हैं। इन्हें आधुनिक T-90 टैंकों और स्वदेशी अर्जुन टैंकों से बदलने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन T-72 अभी भी बड़े पैमाने पर उपयोग में है।
BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 1980 के दशक से उपयोग में लाया गया BMP-2 अभी भी सेना का हिस्सा है। इसे भविष्य में FICV फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से बदला जाना है। एंटी टैंक मिसाइलें पुरानी पीढ़ी की मिसाइलें जैसे मिलान और 9M113 कोंकुर्स अभी भी उपयोग में हैं। इन्हें आधुनिक स्पाइक या विदेशी नाग मिसाइलों से बदलने की योजना है। हल्के मशीन गन और अन्य हथियार LMG लाइट मशीन गन जैसे ब्रेन मशीन गन और पुराने मॉडल की पिस्तौलें अभी भी कुछ यूनिट्स में उपयोग हो रही हैं। भारतीय वायुसेना IAF भी कई पुराने उपकरणों पर निर्भर है, जैसा कि आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के तहत धीरे धीरे इन्हें बदला जा रहा है। MiG-21 1960 के दशक से उपयोग में आने वाला MiG-21 फाइटर जेट अभी भी भारतीय वायुसेना में है। इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी उम्र और दुर्घटनाओं का इतिहास रहा है। इसे तेजस और राफेल जैसे आधुनिक विमानों से बदलने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये अभी भी कुछ स्क्वाड्रनों में सक्रिय है। जगुआर 1970 के दशक में शामिल किए गए जगुआर विमान अभी भी ग्राउंड अटैक और मैरीटाइम स्ट्राइक मशीनों के लिए उपयोग में हैं। इनके 6 स्क्वाड्रन अभी सक्रिय हैं, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं। MiG-27 हालांकि MiG-27 को हाल के वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है। कुछ समय पहले तक ये ग्राउंड अटैक के लिए उपयोग में था। हेलीकॉप्टर Mi-8 और Mi-17 कुछ पुराने Mi-8 हेलीकॉप्टर जो 35 वर्ष से अधिक पुराने हैं अभी भी उपयोग में हैं। इन्हें Mi-17 V5 जैसे नए मॉडलों से बदला जा रहा है। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर 1960-70 के दशक के ये हेलीकॉप्टर हल्के उपयोग और परीक्षण के लिए अभी भी उपयोग में हैं। इन्हें स्वदेशी ALH ध्रुव और LCH से बदलने की योजना है। 1980 के दशक के सोवियत निर्मित राजपूत श्रेणी के डिस्ट्रॉयर अभी भी सेवा में हैं। हालांकि इन्हें धीरे धीरे नए विशाखापत्तनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर से बदला जा रहा है। किलो क्लास पनडुब्बियां ये सोवियत युग की पनडुब्बियां अभी भी नौसेना की रीढ़ है, लेकिन इन्हें स्कॉर्पियन श्रेणी और प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों से बदलने की योजना है। गश्ती जहाज कुछ पुरच्छी नौसेना में अभी भी सक्रिय हैं, जैसे सुकन्या श्रेणी के गश्ती जहाज जो 1980 के दशक के हैं। बहरहाल CDS अनिल चौहान ने अभी भारत में निर्मित हथियारों को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत जानता है कि इस तरह की हथियार प्रणाली कितनी आवश्यक है। भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है, लेकिन इतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। अगर भारत को आधुनिक बनना है तो अमेरिका को अपनी तकनीक को भी आधुनिक करना होगा, जिससे सही मायने में भारत अमेरिका, चीन जैसे देशों को मात दे पाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं